हाय एवरीवन। सो एक मेरे पास ना क्वेश्चन आया था कि मैम हम कंक्रीट में आइस क्यों मिलाते हैं, क्या ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको बताया जाए। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना एक साइंटिफिक और एक प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग रीज़न है। तो चलिए आज उसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ना एक बात समझो कि जब सीमेंट और वाटर रिएक्ट करते हैं ना तो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन हीट जनरेट करती है। ठीक है, अब सोचो अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है या उससे भी ज़्यादा है तो फ्रेश कंक्रीट का टेम्परेचर भी काफ़ी हाई हो सकता है ना। और जब फ्रेश कंक्रीट का टेम्परेचर बढ़ता है ना तब ना बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है स्लम्प लॉस। कंक्रीट बहुत जल्दी अपनी वर्केबिलिटी लॉस कर देता है जिसकी वजह से ना प्लेसिंग और कंपैक्शन डिफिकल्ट हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक। हॉट वेदर में ना फास्ट एवेपोरेशन की वजह से कंक्रीट की सरफेस पर छोटी छोटी क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। और अगर मास कंक्रीटिंग हो जैसे राफ्ट फाउंडेशन हो, ब्रिज वगैरह में हो या बहुत थिक सेक्शंस में कंक्रीटिंग हो तो एक्सेसिव हीट की वजह से ना थर्मल क्रैकिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए ना इंजीनियर्स मिक्सिंग वाटर के कुछ पोर्शन को क्रश्ड आइस से रिप्लेस करते हैं। अब हमें समझना ये है कि आइस ना एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं होती है। मिक्सिंग के दौरान ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाती है और टोटल वाटर कंटेंट का ही पार्ट बन जाती है। इसलिए वाटर सीमेंट रेशो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता क्योंकि आइस जब मेल्ट हो जाती है तो वो वाटर ही है ना, वाटर से ही आइस बनती है। सो आइस मेल्ट होने के प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब करती है जिससे फ्रेश कंक्रीट का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। इससे वर्केबिलिटी ज़्यादा देर तक मेंटेन रहती है और कंक्रीट को प्रॉपरली प्लेस और कंपैक्ट किया जा सकता है। ये टेक्निक्स ना स्पेशली हॉट वेदर में यूज़ की जाती है या फिर कहीं पे मास कंक्रीट होना हो, कोई मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों, कहीं पे बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हों, हाई राइज बिल्डिंग हो, वहाँ पर यह यूज़ की जाती है जहाँ कंक्रीट टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आइस का यूज़ सिर्फ मिक्स डिज़ाइन और इंजीनियर्स की अप्रूवल के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। साइट पर अपनी मर्जी से अगर हमने आइस डाल दी तो फिर वो एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा और वो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो कंक्रीट पर गलत पड़ेगा। तो ऐसे हमने नहीं करना है। इसीलिए ना हमेशा याद रखना है कि कंक्रीट में जो आइस हम ऐड करते हैं वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नहीं करते बल्कि फ्रेश कंक्रीट का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए करते हैं, उसकी वर्केबिलिटी को मेंटेन करने के लिए करते हैं और क्रैकिंग का रिस्क ना हो इसके लिए हम आइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो से प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज मिलती है और आप मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं ना तो इंस्टाग्राम गिफ्ट भेजकर सपोर्ट ज़रूर करें। आपका हर गिफ्ट मुझे और भी हाई क्वालिटी प्रैक्टिकल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग लेसन में। थैंक यू सो मच।